हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इंटर क्लास 7 जो इंटर क्लास होता है और उस क्लास का मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट का जो 7 वाला चैप्टर है उसकी जो आई एक्सरसाइज है वो बताऊंगा। 7 आई आपको बताऊंगा आज मैं। तो मुझे 7 आई का मेरा पहला क्वेश्चन होगा। मेरा 7 आई का पहले का पहला होगा, ठीक है। तो पहले का पहला क्वेश्चन देखिए कि डी एक्स अपॉन 4 + x², डी एक्स अपॉन 4 + x²। मतलब ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक दिमाग लगाना होता है। मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि ये कि 1/a² + x² बराबर क्या होता है, 1/a tan−1 x/a + c। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखाया है। क्या ये और ये क्या कंडीशन सेम रखी है, तुम बताओ। बिल्कुल रखी है। अगर यहाँ पे जैसे कि 2 होते तो भी हमारी कंडीशन सेम होती। क्यों होती? क्योंकि मैं इसमें √2 का वर्ग कर देता ऐसे करके, ठीक है। अगर 2 होते तो √2 का वर्ग कर देता, 3 होते तो 3 √3 का। लेकिन यहाँ पे 4 है मेरी पहले से ही। तो अब मुझे अगले वाले स्टेप में एक कंडीशन करनी है, dx बट्टे में 4 का, यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है + x² होता है। मुझे एक बात बताइए कि एक ही जगह पर 2 है, 2 का वर्ग + x²। अब ये कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम बन रही है कि नहीं बन रही? मुझे एक बात बताओ, बन रही है ना। तो हम इस कंडीशन को ऐसे लिखते थे, एक ही जगह पे 1/2 है तो 1/2 कर दिया, तो 1/a तो यानी 1/2। अब tan−1 x हमारी x है और x/a है, तो एक ही जगह पे कितने 2 और +c। क्या इतना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बताओ, इस क्वेश्चन को आप इतना नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में, बताओ। अब जैसे कि यह मेरा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में कंडीशन मैंने आपको बताई है कि dx अपॉन 5 + 4x²। क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बनाना है। अगर मैं इसको ये बनाना है, यहाँ पर स्क्वायर लेनी है और ये दोनों एक ही में लेना है। कैसे करना है हमें इसको अगर मैं ऐसे लिख दूंगा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। dx अपॉन √5 का होल वर्ग + 2x का होल वर्ग। क्या ऐसे लिख दूं? कोई प्रॉब्लम? बताओ, नहीं ना। तो अब अगले वाले स्टेप में इसका समाकलन पूरा होता है। 1/a, एक ही जगह पे कितना है √5, tan−1 x की जगह पे कितना है 2x, ठीक है। x की जगह पर 2x है और a की जगह पर कितना है √5, a की जगह पर है √5। अब +c। क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको देखना है, अगर इस जगह पर माइनस होता तो कौन सा फॉर्मूला बनता? तो शायद साइन वाला बन जाता। देख लेना आपको कि a² 1/a² - x² किसका फॉर्मूला होता है, ये आप देख लेना, ठीक है। क्या हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देख लेना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो tan का बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अब तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने 2 क्वेश्चन तो करा दिए। अब मेरे जैसे कि इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है 3x² अपॉन x6 + 1। अब तो इसको देख के घबरा जाओगे। अब कहोगे इसको मैं कैसे करूं? भाई मैं एक दिमाग लगाइए कि अगर इस x⁻6 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, x⁻³ अरे भाई, अगर ये होता है तो हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको मैंने ऐसे ना ऐसे कर दिया, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको टी मानूंगा, इसको टी मानूंगा तो ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो एक्स क्यूब बराबर टी, इसका मतलब कीजिए 3x² dx बराबर dt। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपके सामने दिख रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऊपर वाला पूरा मिल रहा है ना, नीचे में बस आप दिमाग लगाइए कि इसको अगर मैं ऐसे ना ऐसे कर दूं 3x² अपॉन एक्स की घात क्यू और उसका वर्ग प्लस 1 और dx। अब x की घात क्यू को t मानिए 3x² dx बराबर dt। ये आपके सामने पूरा का पूरा मिल रहा है, तो ऊपर हमारी dt हो जाएगी, जिसको हमने t माना था उसकी जगह पे हमारा t² प्लस 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 अपॉन कि 1 प्लस के x² किसका फॉर्मूला होता है? मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x का होता है। वो तो 1/a tan इनवर्स x/a हो गया, लेकिन ये tan इनवर्स x का होता है। अगर यहाँ t है तो यहाँ पे भी t होगा और प्लस c, तो बस tan इनवर्स t प्लस c। t की जगह पर वैल्यू जब हम रखेंगे तो x³ प्लस c। बस बताओ इसमें क्या आपके समझ में नहीं आया? इस क्वेश्चन में क्या नहीं आया बताओ? इनमें हमें कंडीशन बनानी होती है, इसको हम देखना होता है, मतलब दिमाग चलाना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है और क्या कंडीशन लग सकती है, ये आपको देखना है। जैसे कि अगर मेरा ये चौथा क्वेश्चन है कि x³ और dx अपॉन, एक बात बताइए कि dx अपॉन 4 प्लस के x² है ना, x² है। अब तुम कहोगे कि x³ नहीं है, x² है, ठीक है। अब तुम कहोगे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या करूं? अब तुम कहोगे नीचे उस गैर है, ऊपर उस गैर है, ओनली काय की कमी है, 4 की कमी है। तो हम एक कंडीशन बनाएंगे कि इसको अगर मैं ऐसे ना x² और इसको x² प्लस 4 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखना मैं 4 ही जोड़ रहा हूं, 4 ही घटा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम बताओ? अगर मैंने 4 ही जोड़ दिए, 4 ही घटा दिए, कोई प्रॉब्लम बताओ? तो बस ये कोष्टक में ले लो दोनों, इन दोनों का अलग अलग भाग दे दो, जैसे कि x² प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x² प्लस 4 और dx, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तो पूरा कट गया, अब यहाँ कितना रह गया 1 dx माइनस, एक बात बताइए मैं 4 अगर भाई ले लूँ तो देखना x² और इस 4 को ऐसे ना ऐसे कर दूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या a² और x² बन रहा है बताओ? अरे भाई ये आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, a² और x² बन रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला है? a 1/a tan इनवर्स x/e का। इसका समाकलन होगा x और 4 को अपने इनटू में लिखा रहेंगे और बट्टे में देखना 1/a की जगह पे कितना है 2 है और tan इनवर्स x/a की जगह पे 2 प्लस c। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताओ? इसमें क्या है? बस थोड़ा हमें मतलब समझना होता है कि हमें ये किस तरीके से करना है। बहुत सिंपल होते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ तुमको, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का पहला दूंगा कि dx बराबर रूट में 4 माइनस के 9x², क्या बताइए, क्या आप इसको नहीं कर पाओगे? मुझे एक बात बताओ, नहीं कर पाओगे? इसको मैं ऐसे कर दूं dx अपॉन रूट में 2 का वर्ग माइनस के 9 को ऐसे लिख दूं 3x का वर्ग, कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखाया है dx अपॉन रूट में a² माइनस के x²। अब जब रूट में a² माइनस के x² होता है तो एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखाया है कि साइन इनवर्स x अपॉन
एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। क्या आपके सामने ये मैंने फॉर्मूला लगाया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आप देख लेना अगर ये फॉर्मूला सही है तो आप देख लेना, वैसे तो मुझे सही ही लग रहा है, लेकिन आप फिर भी देख लेना, इस फॉर्मूला को आप फिर भी चेक कर लेना। मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ सही है मेरा, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है ये। तो आप इसमें क्या साइन इनवर्स ऐसे करके नहीं लिख पाओगे, साइन इनवर्स देखना एक्स, एक्स की जगह पर कितने हैं 3x, तो x की जगह पर 3x है, ठीक है, x की जगह पर मैंने लिख दिया 3x। अब मुझे एक बात बताइए कि a की जगह पर कितना है 2। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे x होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कितना है 3x, तो हम 3x का माने हुए का जब हम दोबारा करेंगे तो बट्टे में करेंगे 3, ठीक है, माने हुए का हम जब दोबारा करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, ये तो इसके बट्टे में, ये तो इसके कोणांक में, साइन के कोणांक में ये, ठीक है, लेकिन 3x का जब माने हुए का जब दोबारा करेंगे तो 3 × 1 होगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा प्लस सी। अब देखना 1/3 साइन इनवर्स x 3x/2। क्या आपके समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया? बताओ भाई, मैं तो बता रहा हूँ, दिमाग चलाइए, आप कर लोगे, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा है, दूसरे ही में समझिए dx अपॉन देखना रूट में 4x² + 1। अब यहाँ पे x² + 1 है। अब कहोगे तुम कि इस फॉर्मूला को मैं कैसे करूँ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, और किस तरीके से इसको मैं करूं। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले इसको सही कीजिए, dx अपॉन रूट में 2x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रूट में x² + a²। अब जब रूट में x² + a² होता है तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में बट्टे में होता है कि x² + a² होता है, तब उसका फॉर्मूला होता है कि log x प्लस रूट में x² + a², ये फॉर्मूला होता है प्लस सी। तो देखना log x की जगह पे 2x है तो मैंने 2x कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब प्लस लगाइए, ठीक है, मैंने प्लस लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि रूट में x की जगह पे कितना है 2x, तो मैंने 2x का वर्ग कर दिया, कोई प्रॉब्लम। और फिर प्लस लगाइए, वहां पर a है, a की जगह पे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। चाहो तो आप 1 का वर्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लस सी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपका 2x है, x नहीं, अगर यहाँ पे 2x था तो इसका माने हुए का जब आप दोबारा करोगे तो 2 × 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 का अवकलन जैसे कि 2x का अवकलन आप करते हो तो x का 1 हो जाता है, 2 ऐसा ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो बस अब क्या है, इसको 1/2 को y ले लीजिए और log 2x प्लस रूट में 2x, या तो आप आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4x² + 1 इतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी ये समझ में आया? भैया मैं तो बताया ना, जीवाई एक्सरसाइज पूरे फॉर्मूला ही होगी, जी हमने सेट करना हो कि जहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जीवाई एक्सरसाइज पूरी फॉर्मूला होगी पूरी। जैसे आपका इसका सी वाला क्वेश्चन है, इसका सी मैं नहीं कराऊंगा, इसका सी वाला बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं। dx अपॉन x रूट में x² - 2², ठीक है, x² - 2²। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सेक इनवर्स x का फॉर्मूला रखा है पूरा, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला रखा है
ये वाला फॉर्मूला है ये कि एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ये 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला लगा है, ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला लगा देना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब तो मैं बस बताते जा रहा हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस बहुत है, इतना ही समझाना था मुझे। 1/1 देखो 3x स्क्वायर माइनस के 5x का वर्ग और dx। मैंने आपके सामने ये वाला फॉर्मूला बताया था कि ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है भाई 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है, 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स किसका होता है, 1/a स्क्वायर माइनस के साइन 1/a स्क्वायर, ये क्या है, हाँ 1/a स्क्वायर माइनस के साइन इनवर्स को कैसे रह जाएगा, 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका भी तो हो सकता है ये फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस के, देखो 2a लॉग ये वाला फॉर्मूला होता है 2a लॉग a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। आप इस वाले फॉर्मूला को लगा देना, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब डी वाली एक्सरसाइज, जैसे कि आप देखना डी वाली, जैसे कि हमारा जो डी वाला 3a जो क्वेश्चन है उसको देखना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, कर लेना, ठीक है, मान में वाला कर देना, ठीक है। अब तीसरे का पहला क्वेश्चन समझिए, तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला है मेरा कि dx, आप कहोगे कि ब्लैक हरी कैसे हुई, मैंने दोनों मिलाए देंगे, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको t मान लूं कोई प्रभाव पड़ेगा, इस अंदर वाले को t मान लूं कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी, ओनली सबको बी रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा वो सुन लो, ये ऐसे करके नहीं है, ये सवाल इस पे बना है। तो मैंने इस अंदर वाले को t माना, 2 माइनस के x बराबर t इसको मान लिया, इसका 0 हो जाएगा, माइनस के इसका 1 हो जाएगा, और dx बराबर dt होगा, और dx बराबर dt होगा, ये माइनस के dx है और माइनस के dx है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगी, ये हट जाएगी, ठीक है। तो एक बात बताइए कि माइनस के dx है, तो मैंने यहाँ माइनस के dt रख दी, अपॉन t किसको माना था, इसको माना था, तो t स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, मैंने माइनस बाहर ले गई dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हें बताओ, इस सवाल में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे सुना है कि रूट लगा है, इसमें रूट लगा है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस की 1/1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखाया था कि लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, वो सॉरी ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कर दो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्लस में तो ठीक है। ये आपके सामने ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला इसमें लगा देना, इसमें लगाने के बाद टी की वैल्यू रख देना, और टी की वैल्यू रख देना, आंसर बोलिए, ठीक है, ठीक है। ये मैंने हरी और ब्लैक क्यों मिलाया, क्योंकि ये जल्दी मिटक जाएगा, हरी वाली मिटकती नहीं है, ठीक है। अब मेरा जैसे कि बी क्वेश्चन है, बी वाला क्वेश्चन देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए क्यूब का वर्ग और प्लस एक्स क्यूब
ए क्यूब का वर्ग और प्लस एक्स क्यूब का वर्ग, ठीक है, ए क्यूब का वर्ग प्लस एक्स क्यूब का वर्ग, यहाँ पे क्या डी एक्स है। अब मुझे एक बात बताइए, पहले क्वेश्चन तो आपका ये है, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर और नीचे कितना ए की घात 6 प्लस एक्स की घात 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ना मैंने ऐसे कर दिया, रूट में है तो रूट लगा दिया, इस क्वेश्चन को ऐसे ना मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से क्या टी माने और मिल जाए। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक्स क्यूब को अगर टी मानोगे एक्स क्यूब को, तो आपके सामने इसके रखा है, 3 जो आएंगे वो 12 आएंगे और ऐसे करके बन जाएगा निगरान 3 डी टी, ठीक है, 3 डी टी, 3 जो आएंगे वो बट्टे में आएंगे तो 1/3 आ गया, 1/3, ठीक है। ऐसे करके बनेगा तुम्हारा आगे जाके कि ए का क्यूब का वर्ग प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, वो सॉरी ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? आखिर में अगर शर्म हो तो मैंने अभी तुम्हारे सामने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कर लेना। बस इतना बताता जाऊंगा, आगे करते जाना, ठीक है। अब बी है, अब ये सी है, भाई इसको सवाल बताने पड़ता है, डी एक्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या इसको आप नहीं कर पाओगे 4 प्लस ए की पावर टी एक्स, बताओ, इसको नहीं कर पाओगे, बताइए। अगर मैं इसको ना ऐसे करके कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, देखना, e की पावर x रूट में 2 का वर्ग प्लस e की पावर x का वर्ग, कोई प्रॉब्लम भाई, x का गुणा हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इसको इस e की पावर x को t मान लोगे, ऊपर वाली e की पावर x मिल जाएगी, तो आपकी आगे जाके कंडीशन जब बनेगी डी टी अपॉन, ठीक है, डी टी अपॉन, आपकी आगे जाके कंडीशन क्या बनेगी, डी टी अपॉन रूट में 2 का वर्ग प्लस टी का वर्ग। अब मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे में अगर शर्म हो तो वो क्वेश्चन जो लिखाया है ये वाला, आपके सामने ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला लगेगा, लगा देना, लगाने के बाद टी की वैल्यू रख देना, ठीक है, जिसको आप टी मानोगे वो वाली, ठीक है। मैं पूरे कराऊंगा ना तो वीडियो बताना कितने घंटा की होगा, वो तो मैं कर दी थी, कैसे ना कैसे करके समझा दी, ठीक है। एक्स माइनस के 1 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस कंडीशन को 2 कंडीशन में चेंज कर दूँ, कोई प्रॉब्लम बताइए? इस कंडीशन को 2 कंडीशन में चेंज कर दूँ, कोई प्रॉब्लम बताओ? इसका भाग इसमें दीजिए एक्स में और इसका 1 में दीजिए, दोनों में 2 बार चेंज कर दो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में, ठीक है, और माइनस का डी एक्स, क्या आप 1 लिखोगे तो 1 लिख लो, डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और डी एक्स तो आपकी लिखी है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, ऊपर वाला मिलेगा, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को टी मानो या फिर आप पूरे को टी मान लो, इस पूरे को टी मानोगे, नीचे वाले को ऊपर वाला ये मिल जाएगा, ऊपर वाला ये मिल जाएगा, और इस वाले में और ये वाला है, इसका आप वर्ग कर देना, और ये वाला फॉर्मूला बन गया जो मैंने अभी पीछे लिखाया था, 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला वही लिखाया था, जस्ट पीछे लिखा हुआ है, एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी,
यहाँ लिखाया था, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना और इसमें जो टी मान के जो इसको ऐसे करके बन जाएगी कंडीशन कि ये तो पूरा मिल ही जाएगा ऊपर वाला और ऊपर वाला मिल जाएगा तो 1/√t है या 1/√t और dt है जाएगा। इसका जब आप इसका समाकलन करोगे 1/√t और ये देखना 1/√t और ये 2 आएगा, ठीक है। जब आप इसका समाकलन करोगे, इसका समाकलन ये आगे जाकर फिर बनेगा ऐसी कंडीशन 1/2 1/2 और dt। इसका तो आप फॉर्मूला लगाते जाना, तो माइनस में फॉर्मूला जब ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देना और इसका समाकलन करने के बाद इसमें t की वैल्यू रख देना और ये तो आपका समाकलन फॉर्मूला के समाकलन हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, ठीक है। अब चौथे का पहला देखिए, चौथे का पहला है तुम्हारा dx अपॉन, ये मैंने सेट करा दिया है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्या आप इसको नहीं कर पाओगे? मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं कि dx अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, कोई प्रॉब्लम? भाई माइनस थी, मैंने इसको नीचे ले आया, प्लस में कर दिया। अब मैं इसको एक और कंडीशन में कर दूं, कोई प्रॉब्लम? कि इसमें से e की पावर x है, जो e की पावर x, उसी e की पावर x का इसमें गुणा कर रहा हूँ, इसमें गुणा कर रहा हूँ, बट्टे वाली होगी जो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो देखना dx अपॉन इसमें अगर मैं ये एलसीएम लूंगा तो देखना e की पावर x और उसका वर्ग, भाई 2 है जाएगी तो 2 को वर्ग है जाना, प्लस इसमें आप 1 का वर्ग कर दो, ठीक है, प्लस 1 का वर्ग मत करो, छोड़ो, ठीक है, प्लस e की पावर x, ये बिना देख रहा है, ये दोनों बट्टे वाली है, ये बिना बट्टे वाली है ऊपर वाली, तो ये e की पावर x ऊपर बन जाएगी, तो देखा ऐसे बन जाएगा e की पावर x dx अपॉन e की पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अब मुझे एक बात बताइए, इस e की पावर x ये वर्ग स्क्वायर में, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर जाए और इस अंदर वाली e की पावर x को t मानोगे, ऊपर वाला पूरा मिलेगा और कंडीशन आगे जाके आपकी ये बन जाएगी e की पावर सॉरी e तो हट जाएगी t स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगी आगे जाके कंडीशन, और dt, और t स्क्वायर प्लस 1 किसका सूत्र होता है? tan इनवर्स t का, प्लस t की वैल्यू रख देना, t क्या मानोगे? e की पावर x, तो आगे जाके e की पावर x और प्लस c, ठीक है, कर लेना, ठीक है। अब ये तो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, आगे जाके आपकी धीमे धीमे तुम्हें स्वाद मिलता जाएगा और धीमे धीमे बड़ी एक्सरसाइज होती चली जाएगी, धीमे धीमे, ठीक है। इसका भी, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, अगर दिमाग लगाओगे तो कर दोगे 1 माइनस e की पावर 2x, यहाँ 2x है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? 2x है, तो इसको ना मैं दूसरे तरीका से करूं कि इसी तरीके से करूं, तुम बताओ। चलो इसी तरीके से करते हैं dx, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से e की पावर x कॉमन ले लूं, कोई प्रॉब्लम? 1 अपॉन e की पावर x अगर मैंने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर x आएगा, माइनस के वहां से 1 कम हो जाएगी, वहां से 1/2 आएगा, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने e की पावर 2x जो है वो मैंने कॉमन ले ली, सीधी कॉमन ले ली पूरी, और जब मैंने पूरी कॉमन ले ली, यहाँ पे कितना बचा? 1 और ये dx बचा। आगे जाके दूसरी कंडीशन में ये मैं ऊपर भेज रहा हूँ e की पावर -2x और dx, और ये रूट वाली भी ऊपर जब भेजूंगा तो e की पावर -2x माइनस का 1, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे तुम कहोगे अब मैं इससे आगे क्या करूँ, बताइए। अब तुम कहोगे कि मैं इससे आगे क्या करूँ, मुझे एक बात बताइए, इससे आगे आप क्या करोगे? बताओ। जब आपने यहाँ से मुझे इस अंदर वाले को पूरे को टी मान लेना, ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा पूरा, ठीक है, और यहाँ रूट टी है या अंदर, ठीक है।
और टी की वैल्यू रख देना लास्ट में जाके। तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, ठीक है, ए की घात एक्स और अपॉन रूट में क्या है 1 माइनस के ए एक्स 2x, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर और मतलब ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके है ए की पावर एक्स और इसका वर्ग, ठीक है, ये ऐसे करके है। इस अंदर वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो नीचे का जो तुम्हारी कंडीशन बनेगी वो मैं कंडीशन बता दूंगा। कंडीशन जब तुम ऊपर वाला, अच्छा छोड़ा, मैं इसको करा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं लग जाऊंगा। इसको टी मानो ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स को जब टी मानोगे, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ई, ए की पावर एक्स लॉग ई, ठीक है, लॉग ई बेस में होती है dx बराबर dt। आपके सामने ये दिख रहा है, जो लॉग ई है वो नीचे चला जाएगा, तो ए की पावर एक्स dx बराबर dt बाई लॉग ई, ये नीचे। अब मैं इसको ऐसे कर दूं कि dt अपॉन इसके जो नीचे है वो लॉग ई, और ये रूट में कितना बचा, रूट में बचा मेरा 1 माइनस के किसको बना था डी, तो इसको, अब इसको मैं बाहर निकालूँ हैं, लॉग ई बाहर निकल जाएगी क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक्स फ्रैक्शन नहीं है ना, टी है इसमें। तो अब इतना बचा 1 माइनस की टी की पावर एक्स dx। अब मुझे एक बात बताइए, इसका वर्ग कर दूँ कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? या फिर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि ये फॉर्मूला लगाया है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स का प्लस सी। तो बस 1 अपॉन लॉग ई, 1 अपॉन लॉग ई, ठीक है। अब वो एक बात बता, ये किसका आ जाएगा? साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस सी। साइन टी की जगह पर वैल्यू रख दो, टी क्या मानता है? ए की पावर एक्स, तो 1 अपॉन लॉग ए और साइन ए की पावर एक्स, साइन इनवर्स ए की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें क्या आता? कुछ नहीं है ना, मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला है कौन सा नहीं, आप समझना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि मैं पांचवा, अगर मैं प्रश्न कराता हूँ, पांचवा क्वेश्चन समझना, dx अपॉन, देखना dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस 1। अब एक्स की घात 4 प्लस 1 और उसका 3/4, एक्स की घात 4 प्लस 1 का रूट बनाएंगे, रूट बनाएंगे, ठीक है, रूट बनाएंगे। ये ऐसे करके है 3/4, ठीक है, ये ऐसे करके। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से इस सवाल में से कैसे क्या करोगे? बताइए। अगर मैं इसमें से इसको टी मान लूं, कोई प्रॉब्लम? मुझे बताओ। इसमें से अगर मैं इसको टी मान लूं, कोई प्रॉब्लम? बताओ। नहीं प्रॉब्लम। पहली बात तो अभी तो टी मानेंगे नहीं, कैसे लेंगे? इसमें से अगर मैं एक्स क्यू निकालूं, कोई प्रॉब्लम है? बताओ। इसमें से अगर मैं एक्स क्यू निकालूं, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? बताइए। अच्छा ये बात बताओ, इसमें से अगर मैं देखना एक्स की कैसे निकालोगे, dx बराबर एक्स स्क्वायर। वो एक बात बता, अगर इसमें से मैं एक्स की घात 4 निकालूं, चलो एक्स की घात 4, तो देखना एक्स की घात इसमें से फॉलो हम उसकी घात, जब मैं एक्स की घात 4 अगर मैं निकालूँ ये वाली, तो एक बात बताइए, इस पे भी ये वाली घात लग के आएगी ना 3/4, और 4 से 4 जब जाएगा एक्स क्यू निकल के बाहर आएगा, ठीक है। बस ऐसे ही करके देखो, इसको ऐसे लिख देना है, और जब यहाँ से निकालूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 नीचे पड़ने आ गया और 3/4। बस इस, अब इस अंदर वाले को टी मान लो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 और dx बराबर dt, सॉरी टी, dx कहाँ से आएगी यहाँ पर?
टी। ठीक है, ठीक है, कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 1 का तो तुम्हारा 0 हो जाएगा सीधा सीधा, प्लस इसका कैसे करेंगे? ये ऊपर जाएगा x की घात -4 और t। अब x की घात -4 का क्या होता है? -4 x की घात क्या होती है? 1 कम होती है तो -5 हो जाएंगे, -5 और dx बराबर dt। अब -4 1 इस x की घात 5 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम? dx बराबर dt। इस -4 को अगर मैं नीचे भेज दूँ dt में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो बस कट जाओ। देखो dt रख दी तुमने, ठीक है, तुम्हारे सामने इसको ऐसे कर दूं। वो एक बात बताओ, तुम्हारे सामने x की घात 5 मिल रहा है, अरे भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो ये मैं अगले स्टेप में बढ़ाता तब मैं टी मानता तब अच्छा लगता। देखो x² और इंटू में x³ कितना हो गया? x की घात 5 हो जाएगा। मुझे एक बात गुणान का है, कितनी जुड़ती है ना, गुणान का है जुड़ती है तो 5 हो जाएगा। तो बस आपका बढ़ते में 5 ही तो पूछ रहा है, 1/5 और dx। तो देखो 1/5 भी मिल गया, dx मिल गया, और जिसको टी मानता है किसको मानता? तो 0 इस अंदर वाले और -4 और 1/-4 बाहर ले लो और 3 को ऐसे भेज दो, -3/4 और dt। बस समाकलन भी कर देना, टी की वैल्यू रख देना आंसर है। ठीक है, ठीक है। देखो समझने का फेर होता है, मैं तो आपको अच्छी तरीका से समझा रहा हूँ, अब तुम कैसे समझो वो तुम जानना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने ये 12 वाला क्वेश्चन दिया, इससे कि 12 वाले क्वेश्चन में क्या करूँगा? ऐसे करके और a² + x² कर दूंगा और dx। अब एक बात बताओ, इसमें से मैं क्या टी मानूं? ऊपर वाला मिल जाए, बताइए। इसमें से अगर मैं x² टी मानूंगा तो देखना x² में टी मान लिया, 2x dx बराबर dt और x dx बराबर dt/2। ठीक है, देखना ये ऊपर वाला पूरा तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो dt/2 को मैं 1/2 में भाई लेंगे, कोई प्रॉब्लम? a² प्लस किसको टी मानता? x² को 1। ठीक है, और dx इसका वर्ग कर दूं, कोई प्रॉब्लम? 1 का वर्ग कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे पहली बात तो ये जब टी मानो तो टी को वर्ग करेंगे ना, है ना? तो a² x² क्या किसका वर्ग होता है? मैंने आपको बताया था a², और ये रूल में भी नहीं है तो यानी 1/2 और a की जगह कितना है? 1/a, तो 1/a और tan इनवर्स x/a, x यहाँ पे t है तो t, तो t/a प्लस c 1/a 1/2a tan इनवर्स x की वैल्यू x² a प्लस c बस है वो। इसका क्या, इसमें क्या नहीं समझ में आया मुझे एक बात बताओ। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन दोनों अलग टाइप के हैं। ये क्वेश्चन दोनों ये ऐसे करेंगे, यहाँ 4 है और जब यहाँ 4 है तो इसका वर्ग होगा, और इसका वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, और जब इसका वर्ग होगा तो इसका वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। इतना क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप देखते हो कैसे है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 9 e की पावर x और माइनस के sin x और e की पावर x माइनस के प्लस के cos x। नीचे वाले को टी मान लेना, पूरे को नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला मिल जाएगा 1/s करके हो जाएगा dt/t। अरे यार 1/t का मतलब नहीं समाधान नहीं कर पाओगे, log t हो गया, log t की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब जैसे कि बी क्वेश्चन है इसका, f1 और ax प्लस क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है भाई, f और 4x प्लस b और n dx है ना। इस क्वेश्चन को मैं देख के ही समझ गया था भाई। एक बात बताइए, यहाँ 4 नहीं ए है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर इस वाले को टी मानोगे, एक बात बताओ, आपका जब अवकलन था, आपका अवकलन था, इसको x मानो। ठीक है, ऐसे ही वो एक बात बता, fx का जब समाकलन अवकलन करते थे तो f डैश होता था कि नहीं होता था? f डैश x बराबर dt होता था कि नहीं होता था? अरे भाई fx का जब आप
अवकलन करते थे तो एफ डैश एक्स हो जाता। तो बस समझ जाओ तो ये एफ एक्स ही रखा हुआ है, ए की जगह इतनी चीजें एक्स प्लस बी बराबर टी। इसका आप जब अवकलन करोगे तो एफ डैश हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी और माने हुए का द्वारा करोगे ना तो ए इंटू में माने हुए का द्वारा अवकलन में इंटू में होता है तो ए इंटू वन और प्लस बी को तो जीरो है कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स बराबर जीरो। अब देखें आपके सामने तो ए एफ नीचे लिखते हैं एफ डैश एक्स हो जाएगा ए प्लस बी और डी एक्स बराबर डी और बराबर एक, ठीक है। ये जो ए है नीचे लिखिए। अब मुझे बात जी तुम्हारे सामने दिख रहा हो, देखो जी दिख रहा हो और जीरो, ठीक है। और टी बाबू मानो तो देखना ऐसे कर दूं कि टी की पावर एन और डी टी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, समाकलन पता है, टी की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन प्लस सी टी की वैल्यू रख दी, ठीक है। और जो ए है वो ए में आ जाएगा यानी कि वन अपॉन ए आ जाएगी, ठीक है, वन अपॉन ए, ठीक है, वन अपॉन ए, ठीक है। टी की वैल्यू रख देना आंसर निकालेंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को पता देखते ही घन समझ गया, देखते ही घन मैंने ये कर दिया था। सवाल ने सबसे पूछा लेकिन मैंने नहीं पूछा था ये, क्योंकि मैं समझ गया था कि इसको अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा पूरा cos स्क्वायर एक्स cos 2x है, cos स्क्वायर एक्स है। देखना यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स अगर यहाँ cos x को t मानेंगे आप, cos x को जब t मानोगे तो देखना माइनस के साइन एक्स होता है, ठीक है, बराबर डी टी होता है। अब एक बार बताओ डी एक्स ये सामने तुम्हारे सामने दिख रहा है, अरे वो माइनस है वो तो बाहर आ जाएगी, ठीक है। डी टी अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर है तो यानी कि टी स्क्वायर है। यार मुझे बात बताओ वन प्लस के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, माइनस तो जितना ही बाहर है टेन इनवर्स एक्स को होगा, टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स टी और टी की वैल्यू रखती है आंसर है, ठीक है। टी क्या हमारा था कॉस एक्स, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं समझने का प्रयास करना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन में 8वां 6वां क्वेश्चन में कि रूट में 1 प्लस के एक्स और 1 माइनस के एक्स, ठीक है, 1 प्लस के एक्स और 1 माइनस के एक्स। इस क्वेश्चन के कराने के बाद मैं फिर बाद में कराऊंगा, ठीक है। 1 प्लस इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि आगे उड़ा अंदर तो 1 प्लस के एक्स और 1 प्लस के एक्स और डी एक्स। एक बात बताओ इसका करेंगे इसका वर्ग हो जाएगा तो 1 प्लस के एक्स का वर्ग और इसका करेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से जब रूट में से बाहर निकालेंगे इसको, जब रूट में से बाहर निकालोगे ना तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा एक्स प्लस वन और बट्टे में ये तो रूट में आएगा क्योंकि ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है डी एक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इसका इसमें दे दो, इसका इसमें दे दो, बस अलग अलग बात दे दो। एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के प्लस का 1 और डी एक्स टी एक्स वो 1 है जाने 1 जी इसका मतलब अलग अलग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस तो और रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स तो आप लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ इसमें से आप अब एक बात बताओ मुझे कि ये जो x है और वो है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए क्या इसमें से अगर मैं x को t मानूंगा तो देखना x को t मानूंगा ऊपर वाला पूरा मिलेगा और जब ऊपर वाला पूरा मिलेगा आगे वाला स्टेप होगा dt अपॉन रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर और प्लस आगे जाके जो स्टेप होगा 1 अपॉन ये तो आगे जाके ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब वो एक बात बता इसको टी मानता है, ये किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का और लेकिन टी है तो टी लिखिए प्लस ये किसका है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखिए प्लस टी। अब एक बता टी क्या माना था एक्स स्क्वायर तो टी की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस और साइन इनवर्स